जमाना था जब किसी के पास भी काबिलियत वगैरह नहीं रहती थी तो लोग 16 श्रृंगार के बाद पीछे छाटते थे। आज लगा गई 16 श्रृंगार को तुम्हारा 17वां श्रृंगार तुम्हारे हाथ में है। महात्मा गांधी के पास क्या है? धोती है, गांधी के दम पर पूरी दुनिया को बुला दी नहीं। किसी धरती के साथ काबू से काबू लेके आपकी पहचान आपके 17वें श्रृंगार आपकी शिक्षा में होनी चाहिए। जब आप खड़े हो तो लोग आपकी काबिलियत को देखें। जब आप हॉस्पिटल में हो तो निगाहें चीजों से देखें। धन्य जी गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लुट जाता है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। शिक्षा के जगत के नामचीन सितारा जिनका नाम खान सर है, पूरा विश्व विख्यात शिक्षक, जब वो कहीं पहुंचते हैं तो समा बांध देते हैं। आज मगध ग्रुप ऑफ एजुकेशन के दूसरे दीक्षांत समारोह पर खान सर पहुंचे तो फिर महफिल सराबोर हो गया और वहां से उन्होंने कॉलेज के जो इस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन राजेश कुमार की अगुवाई में दूसरे दीक्षांत समारोह को रखा गया था, उनका धन्यवाद अदा करते हुए छात्रों के बीच ऐसा संबोधन किए हैं कि जिसको सुनकर आप भी फूले नहीं समाएंगे। उन्होंने कह दिया कि अब श्रृंगार से नहीं शिक्षा से पहचाने जाएंगे। तो खान सर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। आप लोग प्रयास कीजिए और इतना मेहनत से काम कीजिए, इतना बेहतरीन करिए कि लोग आपको भूल ना सके और कभी आए दोबारा दिखाने तो डॉक्टर के साथ साथ आपको भी खोजे वो मरीज तो कहाँ है जो हम जब एडमिट थे तो बड़ा सेवा किए थे। इस भावना से आप करिए गए। आज जब आप इस कन्वोकेशन में आ रहे होते हैं तो याद रखिएगा आप अब अपने काबिलियत के दम पर जाने जाएंगे। पहले जमाना था जब किसी के पास भी काबिलियत वगैरह नहीं रहती थी तो लोग 16 श्रृंगार के बाद पीछे छाटते थे। आज लगा गई 16 श्रृंगार को तुम्हारा 17वां श्रृंगार तुम्हारे हाथ में है। आपकी पहचान आपके 16 श्रृंगार से नहीं, आपकी पहचान आपके 17वें श्रृंगार आपकी शिक्षा से होनी चाहिए। वरना महात्मा गांधी के पास क्या है? धोती है, लाठी के दम पर पूरी दुनिया को बुला दी नहीं। किसी धरती के साथ काबू से काबू लेके आज पूरी दुनिया में चले गए कि नहीं चले गए यहाँ पर। तो ये मगध की धरती है, ये ज्ञान की धरती है। जब यहाँ से आए हैं तो खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटिएगा। जब आप कहीं खड़े हो तो लोग आपकी काबिलियत को देखें। जब आप हॉस्पिटल में हो तो निगाहें उम्मीदों से देखें कि मेरे मरीज को, चाहे कोई भी रूम में मरीज भर्ती हो, बड़ा हो छोटा हो, उसे आप मौत के मुंह से निकाल के ले आते हैं। तो वो काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। और आप जब यहाँ से जाएं तो जिस हॉस्पिटल, जिस मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे भी आप ड्यूटी करें तो वहाँ बैकबोन बनते रहें, ताकि जब आप ड्यूटी पे आए तो वहाँ के सारे लोगों को समझ में आए कि भैया ये एक आदमी 4 आदमी के बराबर अकेले काम करता है। कामचोर का कहीं इलाज नहीं। इन लोगों का जो गाड़ी देख के ड्यूटी करते हैं उन लोगों का कभी कोई इलाज नहीं। यहाँ से निकाले जाएंगे तो कहीं और जाएंगे, कहीं और जाएंगे, इसी में भागते फिरते रह जाएंगे। ऐसा काम कीजिए कि आपके पीठ पीछे कोई कहे अकेले 4 आदमी का काम संभाल लेता। और लड़का या लड़की वो गया जमाना, अब वही आगे बढ़ेगा जिसके पास 17वां श्रृंगार यानी शिक्षा है। बाकी अब वो जमाना गया कि आप कुछ भी करते चल रहे हैं। अभी बहुत जरूरी है और देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है। आपने बहुत सारे लोग मिडिल क्लास से आए हैं, कोई बहुत गरीब फैमिली से आया होगा। अब आपके सामने एक 2 जिम्मेदारियां हैं, एक परिवार को भी देखना है और सामने आपका प्रोफेशनल लाइफ भी है। दोनों को आपको मिला के चलना होगा। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है वो संस्कार होती है। आप पैसे से पढ़ लिख के बहुत आगे चले गए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लुट जाता है। इसलिए सदाचार को कभी मत भूलिएगा। आपके बगल में बैठा इंसान को आभास न होना चाहिए कि वो गरीब है या अमीर है। कोई भी आपको चाहे जैसा भी आए, आप तन मन से सेवा कीजिएगा। विद्यालयों में भी आपको यही शिक्षा दी गई होगी, यही सिखाया गया होगा कि जब आपके सामने कोई व्यक्ति आता है तो वो मुस्कुरा के जाना चाहिए। आए चाहे जैसे भी, उसको कभी भी उसकी हैसियत देख के उसके हिसाब से ट्रीट मत कीजिएगा। आप सोचिएगा मेरे सामने जो भी आया है उसको बेहतर ढंग से शिक्षा देनी है। यहाँ पर अभी हम देख रहे थे यहाँ पर कि जब कन्वोकेशन हो रहा था तो टॉपर्स के लिस्ट में बहुत सारी लड़कियां आ रही थी। इतना खुशी होता है कि लड़कियों ने उस वीडियो को काट दिया जब उनको केवल सुंदरता के हिसाब से देखा जाता था। अब उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से देखा जाएगा, चाहे उनको किसी भी फील्ड में हो। और जिस तरह से लड़कियां टॉप कर रही हैं, हमको डर इस बात का लगता है कि आने वाले 25-30 साल में कहीं लड़कों को आरक्षण न देना पड़ जाए कि भैया बहुत आगे निकल गई है यहाँ पर।
और ऐसे ही आगे बढ़िएगा। याद रखिए लड़की लोग हम आप सबसे चाहते हैं कि हाथ फैलाना बंद करिए, अपने से छीनिए। अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है, छीन लेना पड़ता है। चाहे जैसे लीजिए, आजादी भी हमें भीख में नहीं मिली थी, आजादी भी हम मांग के नहीं लिए थे, छीन के लिए थे आजादी। उसी तरह से आपको भी अपना हक आपको मिलेगा। और ये छीनने के लिए हथियार की जरूरत है, वो है शिक्षा। दुनिया का कोई भी हथियार इसमें गोली बंदूक खत्म हो जाती है। किसी भी बंदूक को देखिए, AK-47 देखिए, पिस्टल देखिए, उसकी गोलियां कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसकी गोली कभी खत्म नहीं होगी और ये किसी मेटल डिटेक्टर में पता भी नहीं चलेगा, सीधे लेके अंदर दे चाहे जहां भी जा सकते हैं। और उस शिक्षा के दम पर अपनी उस बुलंदी पर जाइए और अपने परिवार को संभालिए। और वो गया जमाना जब बहन मांगती थी भाई से कि भैया हमको ये स्कूटी दिला दो, पापा हमको ये सामान दिला दो, आप अपने काबिलियत में जाइए और अपने बड़े भैया से और अपने पिताजी से कहिए इस बार हम आपको आपके पसंद की चीजें दिलाएंगे। गया जमाना जब बेटियां केवल घर संभालती थी, अभी देश दुनिया सब संभालती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? मेडिकल लिटरेसी। जो हॉस्पिटल चलाते हैं, एक व्यक्ति इस देश के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना इस देश के टॉप पर बैठे राष्ट्रपति हैं। हर व्यक्ति यदि अपने काम की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से करने लगे तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। कई बार हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि कहीं वैकेंसी है कि नहीं, प्राइवेट जॉब में निकाल दिया जाएगा कि नहीं निकाल दिया जाएगा। हम आपको बताते हैं कि किसी भी जगह पे आप रहिए, चाहे प्राइवेट रहिए या गवर्नमेंट रहिए, अगर आप बेहतर ढंग से काम कीजिएगा तो टॉप मैनेजमेंट की बात मानेंगे, ये इंसान छोड़ के ना जाए। यहाँ कोई भी संस्था, तो आप ऐसा बनिएगा ना, ऐसा बनिएगा। आप किसी संस्था, जैसे हमारे बदन का नाखून है, बाल है, काट के आदमी निकाल देता है, तो जब किसी संस्था के लिए छोटा नाखून बन के रहिएगा तो शायद आपको कोई कदम हटा दे। अरे बनना है तो उस संस्था के लिए दिल बन के रहिए, दिल की कोई मिटा नहीं कर सके आपको। किसी भी जगह में आप रहिए और लगे, डॉक्टर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा नर्सिंग स्टाफ इतना बेहतरीन है कि ऑपरेशन थिएटर से निकल जाओ आपके भरोसे छोड़ के अपने घर जा सकता है। एक डॉक्टर की बहुत जिम्मेदारी होती है, याद रखिएगा। क्योंकि हम हॉस्पिटल खोले तो हमें पता है कि अगर हमारा नर्सिंग स्टाफ बेहतरीन है ना, डॉक्टर साहब 2 घंटा बाद भी आएंगे तो बनने नहीं देगा, उसके अंदर इतनी काबिलियत होती है। तो वो जिम्मेदारी आप लोग हैं, अपने आप को कमतर मत रखिएगा। क्योंकि देखिए ऐसे जो अटेंडेंट होते हैं, मरीज को लगता है कि सारा ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं। नो डाउट ओटी से निकला मरीज आपका एडमिट हुआ। अब जरा सोचिए, रात भर डॉक्टर साहब भागते हैं और रात भर मरीज किसके भरोसे चल रहा है? वो आप लोग बने, आप लोग समझ आएंगे। तो आपने सुना कि मगध ग्रुप ऑफ एजुकेशन के दूसरे दीक्षांत समारोह पर खान सर ने महफिल लूट ली। छात्रों को ये संदेश दिया कि यहाँ से आप निकल रहे हैं, कुछ ऐसा कीजिए कि आपके वजह से इस संस्थान को याद रखा जाए। और चेयरमैन को उन्होंने कहा कि यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ आज टॉपर्स हुई है, इसको देखकर मुझे काफ़ी गौरव महसूस हो रहा है कि संस्थान में, और संस्थान इस नज़रिए से भी आगे बढ़ रहा है कि लड़कियों को अब श्रृंगार से नहीं, खूबसूरती से नहीं, बल्कि उनके शिक्षा और ज्ञान से जाना जाएगा। खान सर जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनका एक एक बात छात्रों के दिल और दिमाग में उतर गया। फिलहाल इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।